लोग पिछले 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से, 100 साल से, 1000 साल से मंदिरों में जाने की जो हमने दौड़ लगा रखी है, जो भीड़ लगा रखी है, हमारे महापुरुष, तमाम महापुरुष बुद्ध से लेकर के मानवर साहब कांशीराम तक की अगर हम बात करें तो हमारे सारे महापुरुष जो ये कहते हैं कि मंदिर में नहीं जाना, भगवान को नहीं मानना, भगवान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भगवान हमें कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मंदिरों में जाने की जो होड़ लगी हुई है, ये जो मंदिरों में जाने की जा भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, रोज़ रोक कभी शंकराचार्य की स्टेटमेंट आती है, कभी कहीं राजस्थान का मामला होता है, कभी मध्य प्रदेश का मामला, कभी यूपी का मामला, साउथ के अक्सर ऐसे मामले आते हैं कि दलितों की मंदिरों में जाने पर पिटाई हुई। तो अगर आप दूसरे के घर में जाओगे, आप जाओगे तो पिटोगे, सीधी सी बात है। आपका मंदिरों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके बावजूद ही मंदिरों में जा रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी बेइज्जती तो करा ही रहे हो, साथ ही साथ आपके जो बहुजन महापुरुष हुए हैं आप उनकी भी बेइज्जती करा रहे हो। आप नहीं चाहते कि जो बहुजन महापुरुष आपको बता करके गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बता के गए कि सुबह को 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की बजती है, एक मंदिर की बजती है, तय आपको करना जाना कहाँ है। मंदिर में जाओगे तो पूरी ज़िंदगी भिखारी रहोगे और स्कूल में जाओगे तो पढ़ लिख करके अफसर बनोगे। तो ये जो मंदिरों में जाने की होड़ है, ये हमारा मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग मंदिरों में जा रहे हैं वो मूर्ख है, पाखंडी है, वो हमारे समाज की भी बेइज्जती करा रहे हैं, अपनी तो करा ही रहे हैं। तो क्यों जाना चाहते हैं आखिर मंदिर में, है क्या? भगवान का आशीर्वाद लेना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है। उनको लगता है कि भगवान जब तक उनको आशीर्वाद नहीं देगा तब तक शायद उनका कल्याण नहीं होगा, जबकि भगवान खुद उनके भरोसे बैठा है। अगर भगवान उनके भरोसे, भगवान उनको कुछ दे सकता था तो देना, भगवान क्यों नहीं दिया? 5000 साल तक यहाँ जो मूल निवासी है, जिसको हम शूद्र कहते हैं, वो गुलाम रहा, मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया, पानी नहीं पीने दिया, तालाबों पे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, देवदासी प्रथा यहाँ रही, और शोषण हुआ, पल पल पर शोषण हुआ, शिक्षा नहीं पढ़ने दी गई, गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दिया, और उसके बाद तब भगवान ने इनकी रक्षा नहीं की। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनके लिए लड़े और तमाम बहुजन महापुरुष इनके लिए लड़े, तब जाकर के इनके हाथ में कलम आई, तब जाकर के ये आम मूल धारा में शामिल हुए, और फिर भी भगवान के पीछे जा रहे हो। जो भगवान तुम्हारा कभी कल्याण करता ही नहीं है, जो भगवान तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। भगवान खुद अपने मंदिर में अपना ताला नहीं खोल सकता, भगवान खुद अपनी अगरबत्ती नहीं जला सकता, वो तुम्हारे जीवन में क्या उजाला करेगा? तो ये धूर्त लोगों की पहचान है, जो अपनी भी बेइज्जती कर रहे हैं, समाज की बेइज्जती कर रहे हैं, और साथ साथ जो बहुजन महापुरुष हैं उनका जो है उनका भी अपमान कहीं ना कहीं हो रहा है इसमें। लेकिन ये मंदिर तो दलित ही बनाते हैं ना ज़्यादातर। देखिए मंदिर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक कहानी आपको लोगों को सुनाता हूँ कि एक मूर्तिकार था, वो टॉयलेट कर रहा था, वो जिस पर टॉयलेट कर रहा था, जो पत्थर पड़ा था उस पत्थर को उसने देखा, मूर्तिकार दलित था, उसने उस पत्थर को देखा, उस पर नज़र पड़ी, उसने कहा ये पत्थर पे तो बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है। उस पत्थर को उठा करके वो घर ले आया, उस पर चढ़ा, उसने छेनी हथौड़ा लेकर के उसने मूर्ति बनाई, मूर्ति लेकर के बाजार में बेच दी। अब ब्राह्मण उस मूर्ति को ले गया, जाकर के मंदिर में लगा दी। अब वही जो आदमी जो उसने वो मूर्ति बनाई थी, जो जिस पर वो टॉयलेट कर रहा था, जो वहाँ से पत्थर को उठा के लाया था, अब उसी मूर्ति को उस सामने जाकर के वो फिर मत्था टेक रहा है, फिर कह रहा भगवान मेरा कल्याण करे, तेरी तो बनाई है, टॉयलेट कर रहा था, तू इस पत्थर को उठा के लाया था। लेकिन ये जो अंधविश्वास है उसके दिमाग में घुसा रखा है कि जब तक तुम मूर्ति की पूजा नहीं करोगे, तब तक तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मूर्ति की पूजा करने से, मंदिरों में जाने से सिर्फ एक आदमी का जो है वो कल्याण होता है, वो है ब्राह्मण, वो है पुजारी। पुजारी एक ऐसा बैंक है मंदिर, जहाँ जितना भी पैसा आता है उस पर एक छत्र एक पुजारी का राज है। हम वहाँ पैसा चढ़ाते हैं, उस पैसे से पुजारी का घर चलता है, पुजारी के घर चलने के बाद उसके बच्चे देश विदेश में पढ़ रहे हैं, और हम लोग मंदिरों में लाने की लेन में लगे हुए हैं। तो हमारा दोनों तरफ से शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, हर तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। तो मंदिर में जाना बंद करना पड़ेगा। जब तक मंदिरों की लेन में लगे रहोगे तब तो यही हाल होना है। लेकिन ये घटनाएं जो ज़्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश से ही क्यों आती है? रूरल एरिया हैं, लोग शिक्षित नहीं हैं, बौद्ध धर्म को नहीं समझ रहे हैं, बाबा साहब को नहीं पढ़ रहे हैं, और जो हमारे महापुरुष हैं उनको नहीं समझ रहे हैं। जब तक आप बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे तब तक क्रांति होने वाली नहीं है। लेकिन नागपाल जी, आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ ऐसी घटनाएं आती हैं। राष्ट्रपति कोविंद को भी जो मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था, कौन मार दी गई थी। देखिए मेरी बात, वो तो पढ़े लिखे हैं, राष्ट्रपति हैं। हाँ, तो पढ़ा लिखा होना अलग चीज़ है। कोई IAS होने के बाद में क्या नाम है, नगरकोट की या वैष्णो देवी की जात को जाए तो उसका पढ़ा लिखा, वो किताबों का पढ़ा लिखा है ना, मूवमेंट का पढ़ा लिखा थोड़ा ही है। जब तक आप मूवमेंट को नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझोगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा क्या। आपने MA PhD तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन जब तक आप बाबा साहब की कोटेशन को नहीं पढ़ोगे, बाबा साहब क्या कह के गए, बहुजन महापुरुषों का क्या उद्देश्य था, तब तक आप उसे नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा आपका शिक्षित होने का। लेकिन राष्ट्रपति एक नंबर का आदमी होता है, पहला व्यक्ति होता है देश का, उसके साथ में जो ऐसी घटना घटती है, क्या पुजारियों को कुछ डर नहीं लगा? नहीं, जब पुजारियों को क्या डर लगना था, पता है ना दलित है। ये देश की विडम्बना है कि अगर इस देश के अंदर आप समझिए ना, दलित अगर राष्ट्रपति बन जाए वो तब भी दलित रहता है, और ब्राह्मण अगर 10वीं फेल भी हो ना वो तब भी ब्राह्मण ही रहता है। ये जाति है कि कभी जाति नहीं। सोशल मीडिया पर कई लोग लिखते हैं कि ये जो मंदिर में जो दलित जाते हैं, ये जो पिट रहे हैं ना, और पिटने चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं खुद कहता हूँ ज़्यादा पिटने चाहिए। मैं पीटने वालों से कहता हूँ भाई इनको इनाम दो, पीटने वालों को यार।
ये जो पीटने वाले लोग हैं इनको इनाम देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उनको घी पहुँचाओ जो लोग दलितों को पीट रहे हैं। कम से कम ये बाबा साहब की नहीं मान रहे, बुद्ध की नहीं मान रहे, कबीर की नहीं मान रहे, नानक रैदास फूले की नहीं मान रहे, जिन्होंने पूरा मंदिर में जाने का विरोध किया, पेरियार की नहीं मान रहे। कम से कम ये पिटने के बाद ही जाना बंद करते हैं। समझ लोग हैं ना, उनका क्या कसूर है? वो ना समझ क्या है? जो भगवान तुम्हारा कल्याण कर ही नहीं सकता, जो भगवान तुम्हारे लिए बना नहीं है, जो भगवान के मंदिर में जाने से, अरे तुम देखो ना, भगवान के अगर तुम दर्शन कर दो भगवान अपवित्र हो जाएगा, तो इसका मतलब भगवान से ज़्यादा ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे दर्शन करने से भगवान अपवित्र हो रहा है, तो ताकत तुम्हारे अंदर ज़्यादा। भाई क्यों जा रहे हो? हाँ, उसके बावजूद ही जाने की भीड़ लगी, मंदिर चलो मंदिर चलो मंदिर चलो, तो पिटोगे ना। लेकिन राजस्थान की घटना के बाद में जो पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उससे क्या हो रहा है? गिरफ्तार कर लिया तो छोड़ भी देंगे। एक गिरफ्तार करने से, जेल जाने से, कानूनी प्रक्रिया में उसकी लाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि जितने दलित समाज के लोग या जो भी समता मैत्री करुणा भाईचारे में, अम्बेडकर में, फूले में, कबीर में विश्वास रखता है, किसी भी समाज का हो, उसको मंदिर का बहिष्कार करना चाहिए। अपने घर में ना तो दो काम कर ले समाज, एक तो मंदिर में जाना बंद कर दे और दूसरा ब्राह्मणों को घर में बुलाना बंद कर दे। अगर दो काम भी हमने ईमानदारी से कर ली तो समाज का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। तो फिर दलितों का धार्मिक क्या है फिर आधार? कहाँ जाएं फिर वो? बाबा साहब बौद्ध धर्म दे करके ये जाना कहाँ है भाई? हमारा अपना धर्म है, हमारे अपने बुद्ध विहार हैं, हमारे अपने बौद्ध भिक्षु हैं, हमारा सिस्टम है, सब कुछ है हमारे पास में। उसके बाद भी तुम दूसरे घर में जा रहे हो। क्या कभी आपने कोई ब्राह्मण बौद्ध धर्म में बुद्ध विहार में आकर के पूजा पाठ करता देखा है ना? नहीं देखा ना है? आप बता दो मुझे। लेकिन वही काम कर रहे हैं ना सर, नहीं बौद्ध तो उसी में लग गए ना, जो ब्राह्मण कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु क्या कर रहे हैं उसको छोड़िए, वो इस प्रकार तो हरम है, लेकिन फिर भी हमारे जो बौद्ध भिक्षु वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको धर्म का ज्ञान है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो। और उसके बाद में तुम हम बौद्ध भिक्षु को घर में बुला करके धर्म देशना नहीं करवा रहे हैं। ब्राह्मण को बुला करके कह रहे हैं कि ये हमारे गृह प्रवेश की तारीख बता दीजिए। घर हमने बनाया, गृह प्रवेश ब्राह्मण कराएगा, बच्चा हमने पैदा कर नाम ब्राह्मण पंडित जी रखेगा, सारे काम हम कर रहे हैं, नाम वो मुहूर्त जो ब्राह्मण निकालेगा, बच्चा हमारा हम पैदा किया, और शादी की डेट जो पंडित जी निकालेगा, क्यों निकालेगा? लेकिन जो दलितों की महिलाएं हैं जो बड़े पैमाने पर वो इस काम में लगी हुई हैं पूजा पाठ में, उनको कैसे मतलब? देखिए समझाना पड़ेगा, हमको कैडर देना पड़ेगा। जो कैडर फूले अम्बेडकर की कैडर है वो हमको देना पड़ेगा। जब तक वो कैडर हम नहीं देंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। महिलाओं को समझाना बहुत आसान है। महिलाओं में आज देखिए कितनी जागृति आ रही है। आप मुझे बता दो, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5-5, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहीं, क्या कभी वो किसी मंदिर में गई? उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में कोई मंदिर बनवाया? कहीं कोई उन्होंने किसी मूर्ति का अनावरण किया कि देवी देवता की? नहीं करा ना। क्यों नहीं करा? क्योंकि उन्हें पता कुछ है ही नहीं। और वो 5 बार मुख्यमंत्री बनी, जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और जो महिला ये कहती है कि नहीं हमें तो जब तक मंदिर की पूजा नहीं करेंगे तो हम 10वीं पास नहीं करेंगे, 12वीं नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, तो ये पाखंड है। इसको समझना चाहिए। हमारे जितने महापुरुष हुए उन्होंने मंदिरों का हमेशा विरोध किया और हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन देश में तो मंदिर की राजनीति हो रही है बड़े पैमाने पर। मंदिर की राजनीति हो रही है, उनका काम मंदिर से चल रहा है ना भाई। जिनकी सरकारें मंदिर से बन रही है, हिंदू मुसलमान से बन रही है, धर्म से बन रही हैं, उनके लिए वो काम सूट कर रहा है। हमारे लिए थोड़ी सूट कर रहा है वो। जब हमारा मंदिर से कोई लेना नहीं देना नहीं, मंदिर में हमारा आना नहीं जाना नहीं, तो हमें करना क्या मंदिर का? जिनके लिए मंदिर फायदेमंद होगा उनके लिए होगा। ये जो मंदिरों में जाने की जो होड़ लगी हुई है, ये जो मंदिरों में जाने की जा भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, रोज़ रोक कभी शंकराचार्य की स्टेटमेंट आती है, कभी कहीं राजस्थान का मामला होता है, कभी मध्य प्रदेश का मामला, कभी यूपी का मामला, साउथ के अक्सर ऐसे मामले आते हैं कि दलितों की मंदिरों में जाने पर पिटाई हुई। तो अगर आप दूसरे के घर में आप जाओगे तो पिटोगे, सीधी सी बात है। आपका मंदिरों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके बावजूद ही मंदिरों में जा रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी बेइज्जती तो करा ही रहे हो, साथ ही साथ आपके जो बहुजन महापुरुष हुए हैं आप उनकी भी बेइज्जती करा रहे हो।